स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। वो भी एक स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो इस स्टोरी में कहानी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। अब उस पर्सन के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। अब इन तीनों के बिहेवियर में, इन तीनों के स्वभाव में यानी कि नेचर में बहुत डिफरेंट है। अब पॉजिटिव जो है अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वो मानता है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। वो कहता है अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानता है, तो कहता है आई एम ए गुड बॉय, यानी कि अपने को एक अच्छा लड़का मानता है, वो भी मीडियम टाइप का। अगर इसकी नेचर की बात करेंगे तो नेचर में ये क्या है? सामान्य है। और कॉम्पेरेटिव क्या है? कॉम्पेरेटिव जो है थोड़ा सा इससे जो है जलन करता है, ईर्ष्या करता है। वो कहता है बहुत जेलसी स्वभाव का है। वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं जो है पॉजिटिव से बेटर हूँ, अपने आप को इससे बेटर मानता है। वो कहता है आई एम बेटर देन यू, यानी कि वो कहता है कि मैं पॉजिटिव से अपने आप को वो बेटर मानता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? इसका स्वभाव तो सबसे अलग है, इसका बिहेवियर और नेचर सबसे अलग है। अब ये क्या है? ये एरोगेंट नेचर का है, यानी कि बहुत घमंडी टाइप का है। अब वो कहता है कि मैं इन दोनों से, यानी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। वो क्या कहेगा? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बॉय। अब देखिए, इसी तरह इस कहानी के थ्रू हमने क्या सीखा? हमने सीखा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। अब हमने ये भी देखा इसके फॉर्म में, जैसे एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, उसी तरह जो है पॉजिटिव में हम गुड का यूज करेंगे, कंपैरेटिव में हम बेटर का यूज करेंगे और सुपरलेटिव में बेस्ट का यूज करेंगे। अब हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। जी हाँ, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। अगर डिग्री को एक शब्द में हम इसका अर्थ निकालें तो इसका जो है मीन्स क्या होगा? जी हाँ, अगर हमको एक वर्ड में डिग्री का मीन्स निकालना होगा तो डिग्री को हम लेवल में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और लेवल को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्तर। किसी चीज का स्तर बताना, लेवल बताना कि वो इंसान किस लेवल का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सीमा इज अ गुड गर्ल। इसमें सीमा का क्या बताया? लेवल बताया जा रहा है कि सीमा कैसी लड़की है? एक अच्छी लड़की है। तो ये क्या है? फर्स्ट लेवल की है। इसकी लेवल, अगर इसको लेवल बताएंगे तो ये ठीक है, इसका लेवल जो है ठीक ठाक है, फर्स्ट लेवल का है। अब सीमा इज बेटर देन गीता। अब सीमा का लेवल जो है और हाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो है गीता से कंपैरिजन किया जा रहा है कि सीमा जो है गीता से सीमा का लेवल हाई है। तो ये क्या है? ये सेकेंड लेवल। ये आपका लेवल जो है ये सेकेंड, यानी कि इस लेवल से इसका लेवल हाई है। अब सीमा इज द बेस्ट गर्ल इन हर क्लास। अरे बाप रे, सीमा का लेवल तो क्लास में सबसे ज्यादा हाई हो गया, यानी कि ये जो है थर्ड लेवल में आ गई। यानी कि ये लेवल से काफी ऊंचा, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, यानी कि इससे जो है थर्ड लेवल बहुत ज्यादा हाई। अगर इसी को हम कह सकते हैं, अगर लेवल को हमें और किसी चीज में ट्रांसफर करना है तो हम इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन या एडजेक्टिव ऑफ डिग्री कह सकते हैं। क्यों? एडजेक्टिव ऑफ हमारा, सबसे पहले हम समझेंगे एडजेक्टिव हमारा होता क्या है। जी हाँ, एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन।
एडजेक्टिव वो सब वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुड, गुड क्या है, गुड जो है वो नाउन सीमा को मॉडिफाई कर रहा है कि सीमा कैसी लड़की है, एक अच्छी लड़की है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सीमा की क्या है, विशेषता बता रहा है। अब विशेषता बताने के लिए क्या, दो तरीके से हम किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी वस्तु की, थिंग्स की हम को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, या तो उसकी बहुत अच्छाई करके या तो इसकी बुराई करके। तो यही होता है हमारा डिग्री लेवल, और इसी को हम कह सकते हैं अलग अलग डिग्री में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर फर्स्ट लेवल है तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव डिग्री का नाम दे सकते हैं, और सेकेंड लेवल को कंपैरिजन डिग्री का नाम दे सकते हैं, और थर्ड लेवल को हम सुपरलेटिव डिग्री का नाम दे सकते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो हमारी डिग्रियां 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, इसी कंपैरिजन डिग्री को हम एडजेक्टिव डिग्री कहा कहते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसीलिए इस डिग्री को हम, इसको कंपैरिजन डिग्री को हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का भी नाम देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, सबसे पहले समझने के लिए हो गया कि हमारी डिग्रियां कितने प्रकार की हुई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं कुछ जो है एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स। एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वर्ब होता है, उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स भी होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, सेकेंड फॉर्म हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और थर्ड फॉर्म हमारा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, गुड का पॉजिटिव डिग्री में गुड बनेगा। अगर इसी को हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम बेटर बनाएंगे, अगर इसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम बेस्ट बनाएंगे। उसी तरह बिग है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल में क्या है, ब्यूटीफुल में देखिए हमारा 2 सिलेबल आ रहा है, एक ब्यूटी, दूसरा फुल। इसमें 2 सिलेबल आ रहे हैं, इसीलिए जहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेबल में हो, यानी कि खंडों में डिवाइड हो, वहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे मोर का यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे मोस्ट का यूज़ करेंगे। ब्यूटीफुल में हमारा 2 सिलेबल है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल आएगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। उसी तरह इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें भी सिलेबल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट होगा और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स। चलिए कुछ इसके और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए कंपैरिजन ऑफ डिग्री के कुछ रूल्स देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री 3 प्रकार के हुए, हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के बनाने के नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव के सिंपल क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, और इसमें एज के बीच में एडजेक्टिव डालने से, और कभी कभी सो एज के बीच में एडजेक्टिव डालने से ये बनते हैं। एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। दिस बुक इज एज गुड एज दैट। देखिए हमने दिस बुक एज और एज के बीच में हमने एडजेक्टिव डाल दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रमेश इज सो क्लेवर एज दिनेश। अब देखिए क्लेवर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। यानी कि कौन क्लेवर है, रमेश क्लेवर है, तो रमेश की ये विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो क्लेवर है, तो ये हमारा क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
अब ये कैसे बन रहा है, सो एज के बीच में क्लेवर डालने से यानी कि एडजेक्टिव डालने से ही हमारा ये पॉजिटिव डिग्री बनता है। अब हम देखते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री। अब कॉम्पैरेटिव डिग्री जो है ये क्या करता है, हाई, यानी कि ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री हमारे सिंपल क्वालिटी को मॉडिफाई करता है और कॉम्पैरेटिव डिग्री हमारे हायर क्वालिटी को मॉडिफाई करता है। ये कैसे बनते हैं, डिग्री ऑफ फॉर्म के सेकेंड, जैसे मैंने बताया सेकेंड फॉर्म गुड से मतलब गुड, बेटर हमारा क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म। यानी कि कैसे बनते हैं, वो जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें ER लगाने से हमारे क्या बन जाते हैं, सेकेंड फॉर्म बन जाता है। और एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। इसमें करते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री में। एग्जाम्पल देखते हैं, सीमा इज वाइजर देन रेखा। अब जो है इसमें सीमा और रेखा का क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन की जाती है, करने की तुलना की जा रही है। और इसमें क्या है, देखिए वाइजर हमारा क्या है, वाइज हमारा फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का और वाइजर हमारा सेकेंड फॉर्म है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव के बाद, यानी कि यहाँ पे वाइजर हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमने किसका यूज किया, देन का अर्थ होता है अपेक्षा, यानी सीमा की अपेक्षा रेखा क्या है, वाइजर है, ज्यादा बुद्धिमान है। डेजी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर मदर। अब देखिए डेजी की और उसकी माँ से कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है। और मैंने ये भी बताया था कि जब एक सिलेबल से ज्यादा होते हैं, यानी कि एक खंड से जिस एडजेक्टिव में एक सिलेबल से ज्यादा होते हैं, वहां पे हम मोर और कॉम्पैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं। तो इसीलिए डेजी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर मदर, और हमने एडजेक्टिव के बाद देन का यूज किया। सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सुपर हो, यानी कि अपने हाईएस्ट फॉर्म में हो, उससे सुपर कुछ हो ही ना, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब इसका वो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में क्या होता है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे मैंने बताया ना, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, अपने आप को एक तरह से सबसे बेस्ट, सबसे हायर क्वालिटी का बताता है सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द हमारा क्या है, आर्टिकल, कौन सा, डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि एडजेक्टिव से पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। अब क्या किया गया है, गीता को अपने क्लास में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताया गया है, यानी कि गीता से ब्यूटीफुल उसके क्लास में कोई है ही नहीं, यानी गीता अपने क्लास में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये गीता की हाईएस्ट ब्यूटी के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, हमने कहा था कि एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज करते हैं इसमें, और अगर दो सिलेबल यानी कि एक सिलेबल से ज्यादा हुआ अगर हमारा एडजेक्टिव, तो वहां पे हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं। तो देखिए, गीता इज द मोस्ट गर्ल इन हर क्लास, मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और उससे पहले हमने द का यूज किया। द हमारा क्या है, द हमारा जो है डिफिनिट आर्टिकल है। दूसरा एग्जांपल, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। अब देखिए उसमें फैमिली में वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबी है, यानी कि उसकी फैमिली में उससे ज्यादा कोई लंबा है ही नहीं। इसकी क्या क्या बता रहा है, विशेषता, कैसी विशेषता बता रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और इसमें टॉलेस्ट EST लगा के हम इसको एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और थर्ड एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के पहले हम क्या लगाएंगे, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ जो है रूल्स और एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कुछ नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर बच्चे इसी में गलतियां कर जाते हैं।
वो कौन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में कॉम्पैरेटिव डिग्री होते हैं, पर इसमें जो है दैन के बदले में टू का यूज किया जाता है। ये तो एक टू जो है एक हमारा कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, और साथ में इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन भी मान सकते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर करने के लिए आता है। और बच्चे जो है इसमें जो है लगभग 80% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। जैसे कि इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर का यूज तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव की तरह ही होता है, पर इसमें दैन के बदले में किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज सुपीरियर टू मी इन रैंक। अब देखिए सुपीरियर हमारा एडजेक्टिव है और साथ में इसके साथ किसका यूज करेंगे? टू। तो ही इज सुपीरियर टू मी इन रैंक। सीमा इज जूनियर टू मी। अब जूनियर के साथ टू का यूज होगा। उसी तरह अगर सीनियर आता है तो सीनियर के साथ भी टू का यूज होगा, और अगर इन्फीरियर आता है तो इसमें भी जो है इन्फीरियर के साथ टू यूज होगा। ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है और साथ में फिक्स प्रीपोजिशन भी इसे कहा जा सकता है। तो बच्चों ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ डिग्री के कुछ रूल्स और नियम। अब जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम पे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो होते हैं कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, यानी कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। अब अगले पार्ट में यानी कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में या फिर कंपैरिजन ऑफ डिग्री के सेकेंड पार्ट में ये हम देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री के कुछ रूल्स देखेंगे और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जो ताकि ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या बोर्ड के एग्जाम में दें तो आपसे कोई भी गलती ना हो। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, यानी कंपैरिजन ऑफ डिग्री के सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।